बंधुओं नमस्कार। YouTube चैनल में पुरोहित प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है, अभी तक आपने पूजन की तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम पूजन कैसे प्रारंभ करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। जैसे भी पूजन जब भी प्रारंभ होगा, संकल्प और संकल्प के बाद दिग्बंधन, दिग्बंधन के बाद अब हमें देव पूजन प्रारंभ करना है। देव पूजन में सर्वप्रथम हम माँ पृथ्वी का पूजन करते हैं। जैसे कि आपने पूर्व के वीडियो में सुना होगा कि 3 प्रकार के मैंने मंत्र बताए थे, नाम मंत्र, लौकिक मंत्र एवं वैदिक मंत्र। तो माँ पृथ्वी का पूजन में आपको जो बताने जा रहा हूं वह नाम मंत्र से समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम माँ पृथ्वी के पूजन के लिए आप जो पुरोहित हैं वो अपने यजमान से बोलें कि अक्षत और पुष्प लें, हाथ जोड़ें, माँ पृथ्वी का ध्यान करें और यहाँ पर पुरोहित नाम मंत्र का प्रयोग करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। पुरोहित अक्षत पुष्प माँ पृथ्वी को बिल्कुल जमीन पर ही अर्पित करना है, क्योंकि पृथ्वी की पूजा जो होगी, माँ पृथ्वी की पूजा पृथ्वी पर ही होगी। सबसे पहले आह्वान किया, उनकी स्थापना हो गई, अब हम पूजन प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पुनः अब माँ पृथ्वी को स्नान करवाने के लिए पुरोहित यह नाम मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः जलम स्नानम समर्पयामि। यहाँ पर जजमान माँ पृथ्वी को 3 बार आचमनी से जल अर्पित करेंगे, जल से स्नान करवाएंगे। तत्पश्चात दूध से स्नान। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि। अब दूध से स्नान करवाएंगे। तत्पश्चात ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः घृतम स्नानम समर्पयामि। घृत से भी स्नान करवाएंगे। यहाँ पर मैंने घृत है, मधु है और कुछ चीजों को छोड़ दिया है, लेकिन आप घृत भी कर सकते हैं, शक्कर से भी स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद आता है ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से माँ पृथ्वी को स्नान करवाएं। उसके बाद गंधोदक स्नान, अपना जो जल होता है उसमें गंगा जल और उसमें सुगंधी भी डाल दें तो उसे गंधोदक बन जाता है। केसर भी इसमें प्रयोग करते हैं जल में, इस प्रकार से गंधोदक। तो यहाँ पर पुरोहित मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। यहाँ पर जजमान अब गंधोदक से माँ पृथ्वी को स्नान करवाएंगे या समर्पित करेंगे। तत्पश्चात उपवस्त्र के रूप में, या उपवस्त्र भी नहीं है तो रक्त सूत्र, जो हमारा रक्षा सूत्र होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जजमान माँ पृथ्वी को अब अर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः रक्त सूत्रम समर्पयामि। उपवस्त्रांते रक्त सूत्रम उपरांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद थोड़ा सा आचमन भी माँ पृथ्वी को करवाते हैं। तत्पश्चात माँ पृथ्वी को चंदन लगाना है, तो ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। चंदन के बाद ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूर के पश्चात ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः हरिद्राम समर्पयामि। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः पुष्पम पुष्पमाला च समर्पयामि। इस प्रकार से पुरोहित मंत्र का वाचन करते जाएंगे और जजमान माँ पृथ्वी को क्रम से चंदन, सिंदूर, हरिद्रा, पुष्प, पुष्पमाला अर्पित करते जाएंगे। तत्पश्चात ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः धूपमाग्रापयामि। अर्थात जजमान धूप को हाथ में लेंगे और माँ पृथ्वी को दिखाएंगे। उसके बाद दीपक हाथ में लेंगे और दीप भी माँ पृथ्वी को दिखाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः दीपम दर्शयामि। तत्पश्चात नैवेद्य मतलब जो भी भोग सामग्री है, प्रयास करें कि घर का बना हुआ भोजन हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जो बाजार से हम मिष्ठान बुलाते हैं उसका भी हम नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। तो नैवेद्य के लिए ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः नैवेद्यम निवेदयामि। फिर नैवेद्य के बाद फिर पुनः 3 बार आचमन करवाते हैं। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि मध्ये पानीयम जलम उत्तरापोषणम समर्पयामि। जब नैवेद्य अर्पित कर दिया है उसके बाद 3 बार हमने जल
जल भी अर्पित किया। तत्पश्चात ऋतु फल जो भी उपलब्ध हैं वह भी यजमान माँ पृथ्वी को अर्पित करेंगे। और यहाँ पर पुरोहित वाचन करेंगे, ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः ऋतु फलानि समर्पयामि। ऋतु फलानि उपरांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। तो जैसे भी ऋतु फल भी अर्पित कर दिया है, तत्पश्चात जैसे हम लोग मानव रूप में अतिथि के लिए जो पान खिलाते हैं ना, तांबूल अर्पित करते, वैसे माँ पृथ्वी के लिए भी तांबूल भी हमें अर्पित करना है। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः मुखवासार्थम एलाल बंगपोली भोगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। तांबूल के बाद जो भी दक्षिणा है, माँ पृथ्वी को दक्षिणा भी समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। तत्पश्चात माँ पृथ्वी से यजमान प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और यहाँ पर पुरोहित मंत्र बोलेंगे, भूमि मातर्निधेहि मा भद्र्याशो प्रतिष्ठितम संवेदाना दिवा कवे श्रियाम मा धेहि भूत्याम। ओम ह्रीं श्रीं वसुधायै नमः आरार्तिकम समर्पयामि नमस्कारम समर्पयामि। तो यहाँ पर हमने सर्वप्रथम माँ पृथ्वी का पूजन नाम मंत्र से किया और षोडश उपचार के विधान से किया। तो इस प्रकार से पृथ्वी माँ का पूजन किया जाता है। और पृथ्वी माँ के पूजन के तुरंत बाद ही फिर हम पूजन करते हैं देवों में देव गणपति और माँ गौरी का पूजन। तो इस भाग में आपको माँ गणपति एवं गौरी का पूजन भी, माता गौरी का पूजन भी लघु मंत्र के माध्यम से ही सिखाया जाएगा। आगे के जो आप भाग देखेंगे उनमें पौराणिक मंत्र, वैदिक मंत्र से गणपति गौरी पूजन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आज माँ गणपति एवं गौरी का पूजन लघु मंत्र से कैसे करेंगे वो भी आप सीखें। तो सर्वप्रथम पुष्प, यजमान पुष्प और अक्षत हाथ में लें और यहाँ पर पुरोहित वाचन करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः गणपते मावायामि स्थापयामि पूजयामि च। यजमान भगवान गणपति जी को पुष्प और अक्षत अर्पित करेंगे। तत्पश्चात माँ गौरी का आह्वान होगा, ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः गौरी मावायामि स्थापयामि पूजयामि च। इस प्रकार से माता गौरी एवं भगवान गणपति का आह्वान किया गया है। तत्पश्चात देवों में प्रतिष्ठा की जाती, तो प्रतिष्ठा के लिए अक्षत पुष्प यजमान हाथ में लेंगे और पुरोहित वाचन करेंगे कि प्रतिष्ठा पूर्वकम आसनार्थ यक्षतान समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। यजमान भगवान गणपति माँ गौरी के लिए पुनः अक्षत अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त प्रतिष्ठा होती है। तत्पश्चात अब हमें स्नान करवाना है दुग्ध से। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पय स्नानम समर्पयामि। दूध से स्नान करवाएंगे। तत्पश्चात दधि, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दधि स्नानम समर्पयामि। गणपति जी एवं माँ गौरी के लिए दधि से स्नान करवाएं। तत्पश्चात घृत से स्नान, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः घृत स्नानम समर्पयामि। घृत स्नान के बाद मधु स्नान, शहद जिसे बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नान के बाद शर्करा स्नान, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। शर्करा स्नान के बाद पंचामृत स्नान, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद गंधोदक स्नान, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। तत्पश्चात शुद्धोदक स्नान, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद आचमन करवाते हैं। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान गणपति जी माता गौरी के लिए यदि वस्त्र उपलब्ध है तो वस्त्र भी यजमान अर्पित करते हैं और पुरोहित मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित के बाद पुनः भी आचमन करवा सकते हैं। वस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। उसके बाद यदि उपवस्त्र भी हैं तो उपवस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और मंत्र रहेगा, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः उपवस्त्रम समर्पयामि। यदि उपवस्त्र नहीं है तो रक्षा सूत्र होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा अर्पित करते हैं।
तो यहाँ बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः उपवस्त्राभावे रक्तसूत्रम समर्पयामि। इसके बाद आचमन उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब आता है यज्ञोपवीत। भगवान गणपति के लिए यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे, माता गौरी के लिए यज्ञोपवीत अर्पित नहीं करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तत्पश्चात चंदन। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। अक्षत। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः अक्षतान् समर्पयामि। उसके बाद पुष्प और पुष्पमाला। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पुष्पमालां समर्पयामि। दूर्वा। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि। सिंदूर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। तत्पश्चात आपके पास यदि अबीर है, गुलाल है, हरिद्रा है, इन सबको एक साथ अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधी द्रव्य जो इत्र होता है, पुष्पसार, उसको भी या तो आप काटन में लगा के या पुष्प की पंखुड़ियों में थोड़ा सा इत्र लगा के भगवान गणपति जी और माँ गौरी को अर्पित करते हैं। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सुगंधी द्रव्यम समर्पयामि। तत्पश्चात धूप। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः धूपमाघ्रापयामि। इसके बाद दीप। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि। जब सभी कार्य हो जाते हैं तब आता है माँ गणपति जी भगवान गणपति जी और माँ गौरी के लिए नैवेद्य भोग लगाना है। भोग के समय भोग लगाना है तो वहां पर हम बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि। और नैवेद्य से अर्पित कर दिया, उसके बाद 5 बार जल अर्पित करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अमृतोपस्मृति स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। नैवेद्य के बाद जल के बाद पुनः ऋतुफल। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफल जैसे अर्पित किया, उसके बाद पुनः एक बार आचमन भी करवाना है। इसके बाद दोनों जो हमारे अनामिका है उनमें चंदन लगा के पुनः गणेशाम्बिका को अर्पित करना है। इसे बोलते हैं करोदवर्तन चंदन। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः करोदवर्तकं चंदनम समर्पयामि। तत्पश्चात तांबूल। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः मुखवासार्थम एलाल वंगपूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। इसके बाद दक्षिणा। दक्षिणा में जो भी है, यदि दक्षिणा नहीं है तो आप अक्षत लेके भी भगवान गणपति जी माँ गौरी को अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः कृत्या पूजा सद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। यहाँ पर भगवान गणपति जी की आप आरती करें। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः आरार्तकं समर्पयामि। इसके बाद पुष्पांजलि आती है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। और भगवान गणपति जी की जब पूजा होती है उसमें एक विशेष अर्घ का भी वर्णन प्राप्त होता है। आप एक पात्र में, तांबे के पात्र में चंदन है, पुष्प है और आपका केसर है या जो भी पवित्र चीजें हैं सभी भी इसमें रख के भगवान गणपति जी से प्रार्थना करते हैं कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय। हाँ, इसके यहाँ पे जब हम विशेष अर्घ देंगे तो चूंकि हम नाम मंत्र से पूजन कर रहे हैं, तो जब आप अर्घ देंगे तो अर्घ के समय आपको कोई श्लोक नहीं बोलना है, बल्कि ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः विशेष अर्घम समर्पयामि, इतना ही मात्र करना है। क्योंकि अभी अपना विषय चल रहा है मात्र नाम मंत्र से पूजन। और जब आपका पूजन पूर्ण हो जाता है तो यदि आपको संभव है तो आप यह प्रार्थना भी कर सकते हैं कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नानाननाय प्रत्याज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुविदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकिटाय च वामनाय भक्ति प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते
नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्ति प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वां विघ्न शत्रुधलनेति च सुंदरेति भक्ति प्रियेति सुखदेति फल प्रदेति विद्या प्रदेति घरे गहरेति चाये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। ओम वैष्णवे शक्तिरंतर्वीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतते त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्ति हेतु। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए गणेश अंबिका माई की जय।